राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। पुराने जमाने की बात है। एक गरीब बूढ़ा किसान गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेला रहता था। उसके पास न तो कोई संपत्ति थी और न ही जमीन का टुकड़ा। सारा जीवन ईमानदारी से खेतों में कठोर श्रम करके ही गुजरता था। उसका एक ही लाडला बेटा था जिस पर बूढ़े की सारी उम्मीदें टिकी थीं। वर्षों तक मेहनत मजदूरी और कर्ज चुकाने के बाद जब बेटा जवान हुआ तो बूढ़े ने उसे पूरी स्वतंत्रता देते हुए कहा कि अब वह अपनी मर्जी से कोई भी काम चुन सकता है, चाहे गांव में ही रहे या कहीं और जाकर दौलत कमाकर लौटे। नौजवान ने पिता की बात सुनी और भीतर ही भीतर कुछ योजनाएं बनने लगीं। उसके पास ज्यादा संसाधन तो थे नहीं, पर हौसला बड़ा था। उसने निर्णय कर लिया कि गांव छोड़कर बाहर जाकर कोई ठोस काम ढूंढेगा और थोड़े पैसों और अनुभव के साथ वापस आएगा। उसने बस कुछ जरूरी सामान लिया, कुछ कपड़े, पिता का आशीर्वाद और एक छोटा सा बैग, और निकल पड़ा अनजान राहों पर। रास्ते कच्चे और बदहवास करने वाले थे। वह कई दिनों तक पैदल चला, चमकते सूरज से जलते और ठंडी रातों में कांपते हुए। अक्सर भूख मिटाने के लिए जंगली फल खाता, कभी कभी किसी झरने का पानी पी लेता, पर असली आराम और सुरक्षा उसे कहीं नहीं मिली। एक दिन वह घने जंगल में प्रवेश कर गया, जहां पग रास्तों से भी नहीं दिखते थे। शाम होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और पांवों की थकान अब तक के सफर की गवाही दे रही थी। जंगल की घटती रोशनी में दूर दूर से किसी जंगली जानवर की गुर्राहट गूंजती। हर आवाज में खतरे की गूंज थी। रात का भय उसके मन में घर कर गया। उसने सोचा, यहां रुकना ठीक नहीं। खुला आसमान, ठंडी जमीन और शून्य सुरक्षा। पर थकान इतनी ज्यादा थी कि इंतजार करना भी मुश्किल हो गया। चलते चलते उसकी निगाहें किसी उम्मीद की तलाश में इधर उधर भटकने लगीं। तभी दूर कहीं एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी ने उसे जैसे आह्वान कर लिया। रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसके कदम तेज हो गए। उसकी दिल की धड़कनें उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास से तेज थीं। जैसे जैसे वह उस ओर पहुंचा, सामने अचानक एक सुंदर सा घर उभरा। पेड़ों से घिरा, लकड़ी का बनावट और भीतर से एक आरामदायक आग की लौ झिलमिला रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी गर्मी और पत्तों की महक आ रही थी। हालत ऐसी थी कि नौजवान बिना देर किए उस घर के भीतर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। उसका चेहरा उजली रोशनी में कुछ घबराया हुआ दिखा। नौजवान ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और पास जाकर बैठते हुए विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा, क्या मैं यहां एक रात गुजार सकता हूं? मैं लंबा सफर करके आया हूं और अब बहुत थक गया हूं। बूढ़े की आंखें झिलमिला उठीं। उसने कुछ पल शांति से सुलगती आग को निहारते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। नौजवान हैरान हुआ, ये कैसे? यहां कौन रहता है जो तुम्हें डराता है? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बेटा, ये कोई साधारण घर नहीं है। इसके मालिक डाकू और ठग हैं। मैं उनका एक छोटा सा नौकर हूं। थोड़ी देर में वे वापस आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देखा तो वे न केवल तुम्हें मार डालेंगे बल्कि मुझे भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां रुकना ठीक नहीं। उस बूढ़े के शब्दों में सच्चा भय था। उसकी आवाज में हर अक्षर कांप रहा था। नौजवान ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी जरूरत ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने लापरवाही और थकान से भरे स्वर में कहा, ठीक है, जो कोई भी हो, मुझे उससे क्या करना है? मुझे तो नींद आ रही है और इस ठंडे मौसम में रात को बाहर खुले आसमान के नीचे मैं नहीं रह सकता। बूढ़े आदमी ने तेवर से कहा, नौजवान, मैं तुम्हें यहां रुकने नहीं दूंगा। यह मेरा कर्तव्य नहीं है। पर नौजवान ने विनम्रता से कह दिया, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात समझता हूं, पर इतने ठंडे मौसम में और इस थकान के साथ बाहर रात बिताना मेरे बस का नहीं है। मैं बस एक रात ही यहीं रुक लूंगा। उसने पास पड़ी चादर ली, एक कोने में जाकर जमीन पर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाने लगा। तभी घर के मालिक, कुछ खून खरारे डाकू, लौट कर आए और अजनबी नौजवान को वहां सोता देखकर उनकी आंखें आग में सुलग उठीं। सरदार क्रोधित स्वर में बूढ़े से बोला, कौन सा आवारा है, यह हमारे घर में घुस आया? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया,
कि उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वह नहीं माना और यहां ही लेट गया। डाकुओं ने आपस में सर माथा पच्ची की और फिर ठान लिया कि इस अजनबी से तुरंत निपटना होगा। वह किसी को भी खबर कर सकता था कि यहां डाकुओं का बसेरा है। तभी नौजवान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। नौजवान उठ बैठा और निर्भयता से बोला, भाइयों, मुझे मार डालने की क्या आवश्यकता है? न मेरा कोई घर है, न परिवार, न धन संपत्ति। क्यों ना आप मुझे अपने साथ नौकर रख लो, मैं आपके काम आ जाऊंगा। उसकी सहजता और हिम्मत देखकर डाकू चौंक गए। उनमें से किसी ने पूछा, तुम जानते हो हम कौन हैं? हम लूटते ठगते हैं, क्या तुम यह कर पाओगे? नौजवान ने निडर मुस्कान के साथ कहा, मैं धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम मुझे सिखाओ, मैं शीघ्र सीख जाऊंगा। डाकुओं ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर उनके सरदार ने गंभीर स्वरों में कहा, ठीक है, कल सुबह पास के गांव से एक किसान बाजार को बैल लेकर निकलेगा। उसके पास 2 तंदुरुस्त बैल हैं, वह उन्हें बेचने जा रहा है। तुम अगर उसे रास्ते से चुराकर हमें दे दो तो हम तुम्हें अपना बना लेंगे। नौजवान ने कुछ क्षण सोचा, फिर निश्चय कर कहा, ठीक है, मैं वह बैल लेकर आ दूंगा। अगले दिन भोर के समय वे सारे लोग उस मार्ग पर पहुंचे जहां किसान गुजरना तय था। नौजवान ने पहले डाकुओं को झाड़ियों में छिपने का संकेत किया और अपने आप को दिखावटी ढंग से एक पेड़ से रस्सियों से बांध लिया ताकि गुजरता हुआ किसान रुके और मदद मांगे। योजना बिल्कुल उसी चालाकी से रची गई थी। थोड़ी ही देर में किसान आया। तभी उसने देखा कि आगे रास्ते जवान किसी पेड़ से रस्सियों में बंधा हुआ तड़प रहा है। यह देखकर किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। नौजवान कराहने लगा, अरे भाई, भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन किसान बेचैन होकर बोला, मुझे माफ करना नौजवान, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे बाजार पहुंचने की जल्दी है। अगर देर हो गई तो मेरी पत्नी मेरा जीना दूभर कर देगी। यह कहकर किसान अपने बैल को तेजी से हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। किसान के ओंझल होते ही नौजवान ने बड़ी चालाकी से अपनी रस्सियां खोलीं, चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत झाड़ियों में छिपते हुए किसान से भी तेज कदमों से आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में वह फिर से उसी रास्ते के आगे एक और पेड़ के पास पहुंच गया और हमेशा की तरह खुद को रस्सियों से इस तरह बांध लिया मानो सच में किसी ने उसे बंदी बना रखा हो। जब किसान तीसरी बार उसी रास्ते से गुजरा और फिर से नौजवान को उसी हालत में देखा तो अब उसका माथा ठनक गया। वह डर और गुस्से से चिल्लाया, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई भूत या शैतान हो। मैं तुम्हें पीछे छोड़ आता हूं और तुम आगे निकल आते हो। नौजवान ने बड़ी मासूमियत और बनावटी दर्द के साथ कहा, अरे भाई, मैं कोई भूत नहीं हूं। जिन 2 लोगों को तुमने पीछे देखा था वो मेरे जुड़वां भाई हैं। हमारे दुश्मनों ने हमें इस तरह अलग अलग पेड़ों से बांध रखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर देख लो। किसान उसके शब्द सुनकर कुछ देर तक गहराई से सोचता रहा। उसके माथे पर पसीना था और दिमाग में शक और दया दोनों चल रहे थे। फिर वह बोला, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं जाकर देखता हूं। अगर वो दोनों सच में पीछे बंधे हुए मिले तभी मैं तुम्हें आजाद करूंगा, वरना समझ लेना तुम मुझसे छल कर रहे हो। यह कहकर किसान ने अपने बैल को पास के एक पेड़ से अच्छी तरह बांधा और तेजी से पीछे की ओर भागा। उसके जाते ही नौजवान ने हंसी दबाते हुए अपनी रस्सियां खोलीं, कर उसके बैल की रस्सी खोली और उसे लेकर जंगल की पगडंडी में गायब हो गया। झाड़ियों में छिपे डाकू यह सारा दृश्य देखकर अवाक रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखते रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि यह नौजवान इतनी चतुराई दिखाएगा। उधर किसान जब वापस आया तो उसके होश उड़ गए। वहां न नौजवान था न उसका बैल। अब वह सिर पकड़कर रोने लगा और दुखी मन से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, अब तो मेरी पत्नी मेरा सिर फोड़ देगी। वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी कि बैल चोरी हो गया है। फिर वह सोचने लगा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो एक ही उपाय है, मैं वापस घर जाऊं, दूसरा बैल लेकर बाजार जाऊं और उसे बेचकर पैसे घर पहुंचा दूं। तभी शायद उसका गुस्सा शांत हो। वह थका मांदा घर लौटा,
पत्नी को बिना बताए चुपचाप दूसरा बैल खोला और बाजार की ओर चल पड़ा। लेकिन डाकुओं को पहले से उसकी हर चाल की खबर थी। उन्होंने नौजवान को फिर बुलाया और कहा, पहले तो तुमने किसान को खूब अच्छी तरह बेवकूफ बनाया, लेकिन अब वो बहुत चौकन्ना हो चुका है। अगर इस बार भी तुम उसका दूसरा बैल चुरा लाओ तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देंगे। सरदार बनने का लालच नौजवान के मन में बिजली सा कौंध गया। वह तुरंत योजना बनाने लगा और जंगल में जाकर झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर में वही किसान अपने दूसरे बैल के साथ उसी रास्ते से निकला। नौजवान ने बैल जैसी हूबहू आवाज निकाली, भां! किसान का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी से कहा, अरे ये तो मेरे खोए हुए बैल की आवाज है। वह जरूर यहीं कहीं आसपास है। वह अपने खोए हुए बैल को ढूंढने की उम्मीद में अपने दूसरे बैल को पास के पेड़ से बांधकर जंगल में भाग पड़ा। इधर उधर पत्ते हटाता, पुकारता और अपने बैल को ढूंढता रहा। उधर मौका देखकर नौजवान झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी नजर उस बंधे हुए बैल पर पड़ी। उसने फुर्ती से रस्सी खोली और मुस्कुराता हुआ दोनों डाकुओं की ओर इशारा कर गायब हो गया, जैसे हवा में समा गया हो। डाकू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह नौजवान सचमुच चतुराई और चालबाजी का जीता जागता मिसाल बन चुका था। किसान बेचारा जब पसीने में तरबतर, थका हारा और निराश होकर वापस लौटा तो उसके पैर मानो जमीन पर जम गए। सामने का दृश्य देखकर उसका कलेजा धक से रह गया। उसका दूसरा बैल भी गायब था। वह वहीं रास्ते पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बड़बड़ाने लगा, अब तो मेरा जीना ही हराम हो जाएगा। मेरी पत्नी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं क्या जवाब दूंगा उसे? अब तो वो मुझे मार ही डालेगी। उधर डाकुओं के ठिकाने पर एक और नजारा चल रहा था। वो सब उस नौजवान की चालाकी देखकर दंग थे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक गरीब सा दिखने वाला युवक इतनी तेज बुद्धि और हिम्मत वाला निकलेगा। उसकी होशियारी देखकर सब उसे सरदार तो मानने को मजबूर हो गए, लेकिन दिल के अंदर हर एक डाकू उससे डरने लगा था। वे आपस में फुसफुसाकर कहते, यह नौजवान तो हम सबसे खतरनाक है। अगर यह चाहे तो एक दिन हमें भी ठग सकता है। इसी डर के कारण उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी न किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। कुछ दिन बीते। एक सुबह जब डाकू किसी नए शिकार की तलाश में निकलने लगे तो नौजवान ने आराम से कहा, आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहकर घर की रखवाली करता हूं। डाकू मन ही मन खुश हो गए। अच्छा हुआ खुद ही नहीं आ रहा, और बिना कुछ कहे निकल पड़े। जैसे ही डाकू जंगल में ओझल हुए, नौजवान ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। फिर उसने अस्तबल में जाकर उन दोनों बैलों को खोला जिन्हें उसने किसान से छल करके छीना था। धीरे धीरे उन्हें हाँकता हुआ वह किसान के गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि वो किसी का हक वापस करने जा रहा है। किसान के घर के पास पहुंचकर उसने दोनों बैलों को खुला छोड़ दिया ताकि वे खुद अपने आंगन तक पहुंच जाएं। फिर उसने चुपचाप किसान के दरवाजे पर दस्तक दी और बिना रुके वहां से दूर हट गया। उसे यकीन था कि किसान जब बाहर आएगा और अपने बैलों को देखेगा तो खुशी से उसकी आंखें छलक उठेंगी। इसके बाद नौजवान वापस डाकुओं के ठिकाने पर लौटा। उसने वहां का माहौल देखा। चारों ओर सोना, चांदी, कीमती गहने और अमूल्य वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। उसने मौका पाकर अस्तबल से एक मजबूत घोड़ा निकाला और सारा कीमती सामान घोड़े पर लाद लिया। घर के अंदर बैठा बूढ़ा नौकर यह सब देखता रह गया। नौजवान ने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, बाबा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस इन डाकुओं से उनका बुरा फल ले रहा हूं। इन्हें बताना कि मुझे तलाश करने की कोशिश ना करें, वरना अपने नुकसान के वे खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहकर उसने बूढ़े के हाथ पैर बांध दिए ताकि वह कोई शोर न मचा सके, और फिर घोड़े पर सवार होकर हवा की तरह जंगल से निकल गया। जब शाम को डाकू अपने ठिकाने लौटे तो वहां पसरा सन्नाटा देखकर उनके होश उड़ गए। न अस्तबल में घोड़ा था, न सोना, न गहने और न ही उनका नया सरदार। बूढ़े नौकर को जब खोला गया
तो उसने कांपते हुए सारी बात बता दी। डाकू कुछ देर तक सन्न रह गए, फिर एक दूसरे की ओर देखकर बोले, अरे इसे पकड़ना तो दूर, अच्छा हुआ वो चला गया, वरना शायद हम सबकी खैर नहीं थी। उन्होंने राहत की सांस ली। चोर गया पर जान बची। इस तरह डाकुओं से ठगा हुआ सारा कीमती सामान लेकर नौजवान अपने गांव की ओर चल पड़ा। सफर लंबा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब संतोष की मुस्कान थी। जब वह गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने एक जगह रुककर घोड़े से उतरते हुए घोड़े के बोझ को थोड़ा हल्का किया। वहां रखे कपड़ों में से उसने सबसे सुंदर रेशमी और चमकदार पोशाक निकाली। वह गले में सुनहरी चेन और सिर पर साफा बांधकर एक अमीर व्यापारी की तरह लग रहा था। फिर वह धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। बूढ़ा पिता बाहर आया। सामने खड़ा नौजवान उसे किसी रईस से कम नहीं लगा। साफ कपड़े, चमकता चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नौजवान मुस्कुराया और बोला, क्या आपके इस छोटे से घर में एक यात्री के लिए कोई कमरा किराए पर मिल सकता है? बूढ़े ने झुंझलाकर कहा, अरे यह कोई सराय नहीं, यह तो मेरा घर है। तभी नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अपने ही बेटे के लिए भी आपके घर में कोई जगह नहीं है? यह सुनते ही बूढ़ा स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान से उस रईस चेहरे को देखा और अचानक भावुक होकर बोला, अरे तुम तो मेरे बेटे हो, पर यह सब कैसे? तुम इतने अमीर कैसे बन गए? नौजवान ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता हूं। बस मैंने आपकी बात मान ली और चोरों और ठगों के यहां नौकरी कर ली। बूढ़ा पिता कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, अगर तूने बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छाई से लौटना सीखा है तो तेरा हर कदम सफल है। उन्होंने अपने घर के भीतर सारा कीमती सामान सावधानी से रख दिया था। उन चीजों में सोने चांदी के गहने, पुरानी कीमती मूर्तियां और कई दुर्लभ जेवर शामिल थे। धीरे धीरे उसने उन गहनों को बेचकर अच्छी खासी रकम जमा कर ली। अब उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। दिन बीतते गए। एक दिन उसके बूढ़े पिता, जो अब कमजोर और अनुभव से भरे हुए थे, चारपाई पर बैठे अपने बेटे से बोले, बेटा, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? कुछ काम धंधे की योजना बनाई है या यूं ही बैठे रहोगे? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब काम की क्या जरूरत है? हमारे पास इतना धन है कि कई वर्षों तक आराम से खा सकते हैं, और अगर भविष्य में कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इस रकम से कोई बड़ा व्यापार शुरू कर लूंगा। पिता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, धन तो आज है पर कल नहीं रहेगा। अगर यही सोचता रहा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उस बूढ़े की झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर गांव के जमींदार की भव्य हवेली थी। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर नौकर चाकरों की भीड़ थी। जमींदार धनवान ही नहीं, गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था। उसकी एकमात्र बेटी थी, रूप और शालीनता में बेमिसाल। जब वह लड़की गांव के बगीचे में टहलने निकलती तो लोग ठिठक कर उसे देखने लगते। वही नौजवान, जो अब धनवान बन चुका था, उस लड़की को मन ही मन चाहने लगा। वह अक्सर उसकी झलक पाने के लिए हवेली के पास से गुजरता और सोचता, काश यह मेरी पत्नी बन जाती। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए। आप जमींदार के घर जाइए और उनसे कहिए कि मैं उनकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। पिता उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने हैरानी से बेटे की ओर देखा और बोले, अरे लड़के, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जमींदार की बेटी से शादी? अगर वह पूछेगा कि तुम्हारा बेटा क्या काम करता है तो मैं उसे क्या जवाब दूं? बेटा बड़ी निश्चिंतता से बोला, उन्हें साफ साफ बता देना कि मैं चोरियां करता था और एक अव्वल दर्जे का ठग हूं। पिता ने माथे पर हाथ रख लिया और झल्लाकर बोले, अरे तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? मुझे ऐसे सीधे जमींदार के सामने यह बात कहने की हिम्मत नहीं है। वह तो गांव का सबसे इज्जतदार और शक्तिशाली आदमी है। यह सुनकर नौजवान ने और भी जिद पकड़ी।
उसने बार बार अपनी इच्छा दोहराई कि वह उसी जमींदार की बेटी से शादी करेगा। आखिरकार बूढ़े पिता को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। भारी सी हिचकिचाहट और दिल में दर दर की घबराहट लिए वह डरते डरते सीधे जमींदार की हवेली पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वह अंदर बुलाया गया। जमींदार ने बड़े सौम्य स्वभाव से उसका स्वागत किया, पर बूढ़े के पैर कांप रहे थे और आंखें नम थीं। वह रोते हुए जमींदार के चरणों में गिर पड़ा और जख्मी सी आवाज में कहा कि उसका बेटा बहुत नादान है और अगर जमींदार चाहें तो उसे माफ कर दें। उनके पास एक दुख भरा अनुरोध है। बूढ़े ने हिम्मत करके बताया कि बेटा उसकी एकमात्र आशा है और वही जमींदार की कन्या से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर जमींदार का चेहरा गंभीर हो गया, पर कुछ ही क्षण में उसने गहरी सांस लेकर नरमी से पूछा, बताइए बाबा, आपका बेटा क्या काम करता है? बूढ़ा ईमानदारी से सब कुछ कह बैठा कि वह कभी कभी चोरी करता था और लोगों को चकमा देकर ठग लेता था। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर पेट पालने की उसकी आदत रही है। जब बूढ़े ने बेटे की पूरी कहानी बयां की तो जमींदार चुप नहीं रह सका और मुस्कुराते हुए बोला कि यह सुनकर वह प्रभावित हुआ है, पर पूर्व परख तो जरूरी है। उसने शर्त रखी। परसों उसकी हवेली में एक विशेष दावत है जिसमें एक व्यापारी मित्र मांस का बहुत शौकीन है और उसके लिए एक ताजा बकरा रखा गया है। अगर तुम्हारा बेटा उस बकरे को चुरा कर ले आए तो वह उसकी परीक्षा मानकर बेटी की शादी पर विचार करेगा। यह सुनकर बूढ़ा झट से लौट आया और घर पर बेटे को सारी कहानी बताई। नौजवान ने हठ और उत्साह से चिंता की बजाय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि क्यों न चालाकी से काम लें। जंगल में जाकर उसने 3 बड़े जंगली खरगोश पकड़कर जिंदा ही एक थैले में बंद कर दिए ताकि किसी को शक न हो वह भेष बदलकर एक भोले भाले भिखारी का रूप धारण कर ले। दावत के दिन उसने अपने कपड़े, चाल ढाल और आवाज तक बदल ली। चेहरे पर थकान और भिखारी जैसा भोलापन दिखाने के लिए वह खास तौर से तैयार हुआ। दोपहर के वक्त जब हवेली मध्यम रोशनी में सजी हुई और लोग तैयारी में व्यस्त थे, वह खरगोशों वाला थैला कंधे पर टांगकर जमींदार की हवेली के दरवाजे पर आया। उस समय जमींदार अपने नौकरों के साथ वहीं पर मौजूद था। जमींदार उस समय अपने नौकरों के साथ हवेली के आंगन में खड़ा होकर खुद उस बकरे की निगरानी कर रहा था। उसने उस बकरे के लिए खास इंतजाम करवाया था क्योंकि अगले दिन उसका अतिथि आने वाला था। गांव का बड़ा व्यापारी जो मांस खाने का बहुत शौकीन था। चारों ओर सख्त चौकसी थी। कोई बाहरी व्यक्ति हवेली में बिना इजाजत के नहीं जा सकता था, मगर उस दिन हवेली के दरवाजे पर वही नौजवान अपने भेष में खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियों जैसी लकीरें, झुका हुआ कद और कांपती आवाज, मानो कई दिनों से भूखा कोई वृद्ध भिखारी हो। उसके कंधे पर एक पुराना थैला लटक रहा था जिसमें असल में 3 जिंदा जंगली खरगोश बंद थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ और मौका देखकर उसने पहला खरगोश थैले से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। खरगोश जैसे ही खुले वातावरण में आया, वह तेजी से इधर उधर भागने लगा। अचानक बावर्ची खाने में हलचल मच गई। वहां मौजूद नौकरों ने जब उस मोटे तगड़े खरगोश को देखा तो वे चिल्ला उठे, अरे देखो देखो, कितना बड़ा खरगोश है, इसे पकड़ लो, आज इसे भी पका डालते हैं। उनकी बातें सुनकर जमींदार ने जोर से आवाज लगाई, अरे नहीं, सब अपने अपने काम पर लौट जाओ, इसके पीछे मत भागो। नौकरों ने उसकी बात मान ली और वापस अपने काम में लग गए, मगर उनके मन में उस खरगोश को पकड़ने की इच्छा अब भी बनी रही। थोड़ी देर तक सब कुछ शांत रहा। तभी नौजवान ने मुस्कुराते हुए दूसरा खरगोश भी थैले से बाहर निकाल दिया। जैसे ही दूसरा खरगोश भी आंगन में दौड़ने लगा, बावर्ची खाने के नौकरों की नजर उस पर पड़ी। अब 2-2 मोटे खरगोशों को देख उनकी लालच 2 गुनी हो गई। वे फिर शोर मचाते हुए भागे। इस बार तो दोनों को पकड़ ही लेंगे, लेकिन जमींदार ने फिर डांट कर सबको रोका। कहा ना, पीछे मत भागो, अपने काम में लग जाओ। नौजवान चुपचाप यह सब देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि आखिरी चाल चलने का समय आ गया है। उसने धीरे से तीसरा खरगोश थैले से निकाला और हवेली के बीचों बीच छोड़ दिया।
वह भी पिछले दोनों की तरह उछल कूद करने लगा। अब तो बावर्ची खाने के नौकरों की हालत देखने लायक थी। 3-3 ताजे मोटे खरगोशों को एक साथ भागते देख वे खुद को रोक नहीं पाए। अरे जल्दी करो, सब तरफ भाग गए, कहते हुए वे सब खरगोशों के पीछे दौड़ पड़े। अब पूरा आंगन अफरा तफरी से भर गया था। कोई बाईं तरफ भाग रहा था, कोई दाईं तरफ, कोई टोकरी लेकर आया तो कोई रस्सी लेकर। जमींदार खुद भी परेशान हो उठा और नौकरों को संभालने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। बस यही तो नौजवान चाहता था। उस अफरा तफरी के बीच जब सबका ध्यान खरगोशों की ओर था, वह धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। मौका देखकर वह सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां बकरे को बांध कर रखा गया था। उसने फुर्ती से रस्सी खोली, बकरे को अपने साथ लिया और बिना किसी आवाज किए पिछली ओर से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद जब अफरा तफरी शांत हुई, खरगोश भी किसी तरह भागकर जंगल की ओर चले गए। नौकर थके हारे वापस लौटे और जमींदार ने गुस्से में कहा, अब सब अपने अपने काम पर लगो। लेकिन तभी उसने देखा वह बकरा जो दावत के लिए रखा गया था गायब है। जमींदार की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह स्तब्ध खड़ा रह गया, मानो उसे किसी ने आंखों के सामने लूट लिया हो। नौजवान अपनी योजना में सफल हो चुका था। उसने जमींदार की परीक्षा पास कर ली थी। उस रात जब दावत का दिन आया, जमींदार का वह व्यापारी मित्र आया और स्वादिष्ट भोजन करते हुए बातें करने लगा। तभी जमींदार ने हंसते हुए पूरी कहानी सुनाई। भाई, तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक नौजवान ने मेरे सामने से मेरा बकरा चुरा लिया और मुझे पता ही नहीं चला। व्यापारी ने विस्मित होकर कहा, क्या कह रहे हो? तुम जैसे चालाक और समझदार आदमी को भी उसने बेवकूफ बना दिया। अरे मुझे तो कोई इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। जमींदार ने गंभीर स्वर में अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा, ऐसा मत कहो भाई, तुम उस नौजवान को कम आंक रहे हो। वह साधारण इंसान नहीं है, बहुत ही चालाक, होशियार और असाधारण बुद्धि वाला युवक है। उसने ऐसी चालें चली कि मेरी हवेली में मौजूद दर्जनों नौकर और मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पाए। वह किसी को भी अपनी बातों और योजनाओं में उलझा सकता है। लेकिन व्यापारी मित्र हंसते हुए बोला, अरे जमींदार साहब, आप भी ना, लगता है अब बूढ़े हो गए हैं। कोई साधारण नौजवान आकर आपके ही घर से बकरा उठा ले गया और आपको पता भी नहीं चला। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कहता हूं उसने आपसे ज्यादा चालाकी नहीं की, बस आपकी लापरवाही का फायदा उठाया। जमींदार ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बातें सुनी, मगर भीतर से वह जानता था कि वह नौजवान वाकई कुछ अलग ही दिमाग रखता है। उसने धीरे से कहा, तुम जो सोचते हो वह उतना आसान नहीं है। उस लड़के की नजर गिद्ध जैसी है और दिमाग बिजली की तरह तेज। अगर उसने चाहा तो किसी भी चतुर आदमी को पल भर में मात दे सकता है। मगर व्यापारी को यह बात मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगी। वह जमींदार का मजाक उड़ाता रहा। अब तो आपकी हवेली का नाम ठग महल रख देना चाहिए, जहां से नौजवान चोरी करके भी इज्जत कमा ले। दोनों की बातचीत देर रात तक चलती रही, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसी शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान पर लालिमा छा गई थी, हवेली के बाहर वही नौजवान शांत कदमों से आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और चाल में विजय का गर्व। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसने आदर से जमींदार को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, मैंने तो अपनी ठगी की कला का सबूत दे दिया। जैसा आपने कहा था, मैंने बकरा चुराकर दिखा दिया। अब तो अपने वचन के अनुसार मुझे अपना दामाद बना लीजिए और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दीजिए। जमींदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर गंभीर होकर बोला, हाँ, तुमने अपने हुनर का सबूत तो दिया है, लेकिन अब एक आखिरी परीक्षा बाकी है। नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सी? जमींदार ने इशारे से अपने व्यापारी मित्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे पुराने मित्र हैं, बड़े चालाक और अनुभवी व्यापारी। इन्हें लगता है कि कोई भी इंसान इन्हें धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम सच में उतने ही शातिर और चतुर हो जितना खुद को बताते हो, तो इनका घमंड तोड़कर दिखाओ। अगर तुम इन्हें भी ठगने में सफल रहे तो मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा।
नौजवान ने हंसते हुए आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, यह तो बहुत आसान काम है। जो व्यक्ति मेरी ठगी की कला पर शक करे, उसे सबक सिखाना मेरा धर्म है। नौजवान मन ही मन एक नई योजना बनाने लगा। वह जानता था कि इस बार उसे पहले से भी ज्यादा चालाकी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी बहुत अनुभवी और घमंडी आदमी था। घर लौटकर नौजवान ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने एक बड़ी सफेद चादर ली और उसे अपने पूरे शरीर पर इस तरह ओढ़ा मानो किसी स्वर्गदूत का वस्त्र हो। फिर उसने बतखों और मुर्गों के कई पंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने कंधों, बाजुओं और सिर पर इस तरह चिपका लिया कि दूर से देखने पर वह सचमुच किसी अलौकिक प्राणी जैसा दिखाई दे। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा रहस्यमय मुस्कान से भरा था। रात ढलने लगी, चांदनी फैलने लगी और गांव के रास्ते पर सन्नाटा छा गया। हवाओं में पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। नौजवान उस व्यापारी के घर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा और एक पुराने पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। उसे पता था कि व्यापारी रोज देर रात अपने व्यापार के काम निपटाकर इसी रास्ते से घर लौटता है। कुछ देर बाद रास्ते पर लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। वह व्यापारी था और हाथ में सोने की अंगूठियां और चमक रही थीं। नौजवान ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को बदलकर गंभीर और रहस्यमय लहजे में पुकारा, ओ महान व्यापारी, रुको, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। व्यापारी घबरा गया। उसने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने डरते हुए कहा, कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? तभी नौजवान धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकला। चांदनी में उसकी सफेद चादर और कंधों पर चमकते पंख देखकर व्यापारी की आंखें फैल गईं। नौजवान बोला, मत डरिए, मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं परिलोक का पहरेदार हूं। आसमान से आया हूं। वहां की सुंदर परियां आपकी प्रसिद्धि से बहुत प्रभावित हैं। वे आपके रोबदार व्यक्तित्व और उदार स्वभाव से मोहित हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको अपने साथ परिलोक ले जाऊं ताकि वे आपसे मिल सकें। व्यापारी विस्मित होकर बोला, क्या परिलोक की परियां मुझसे मिलना चाहती हैं? सच कह रहे हो ना तुम? नौजवान ने गहरी आवाज में कहा, हां, यह सत्य है। लेकिन सुनो, यह बात किसी से कहना मत। अगर तुमने किसी और को बताया तो वह भी साथ जाने की जिद करेगा और फिर तुम भी वहां नहीं जा सकोगे। परियां केवल तुम्हें ही देखना चाहती हैं। तैयार रहना, आज रात जब मैं फिर आऊंगा तो तुम्हें परिलोक ले जाऊंगा। और हां, साथ में कुछ सोना चांदी भी ले लेना, क्योंकि परियों की नगरी में तुम्हें उसका उपयोग करना होगा। व्यापारी अब पूरी तरह विश्वास कर चुका था। वह नौजवान के पंखों को गौर से देख रहा था, सफेद, चमकीले और रहस्यमय। उसके मन में कल्पनाएं उमड़ने लगीं, स्वर्ग जैसी जगह, सुंदर परियां और उसका सम्मान। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। घर पहुंचते ही व्यापारी ने जल्दी जल्दी अपने संदूक खोले। उसने सोना, चांदी, कीमती गहने और कुछ सिक्के निकालकर एक बड़ी बोरी में भर दिए। उसकी आंखों में लालच और उत्साह दोनों झलक रहे थे। उसे विश्वास था कि वह सचमुच परियों के बीच राजसी जीवन जीने जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह उस बताई हुई जगह पर पहुंचा, वही पेड़ जिसके नीचे नौजवान ने पहले उससे बात की थी। उसने अपनी बोरी को पास में रख दिया और बेसब्री से उस परिलोक के पहरेदार का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद झाड़ियों के पीछे से वही आकृति फिर प्रकट हुई, सफेद चादर में लिपटा, पंखों से सजा हुआ नौजवान। हवा में चादर लहरा रही थी, जिससे उसका रूप और भी अलौकिक लग रहा था। व्यापारी श्रद्धा से झुक गया। नौजवान ने अधिकार भरे स्वर में कहा, समय आ गया है, अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले इस बोरी में बैठो ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित परिलोक पहुंचा सकूं। व्यापारी ने बिना किसी संदेह के सिर झुकाया और बोरी के भीतर घुस गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा खेल में शामिल होता है, अनजान इस बात से कि असल खेल अब शुरू हुआ है। नौजवान ने जब देखा कि व्यापारी पूरी तरह से उसके झांसे में आ चुका है, तो उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे धीरे झुककर उस बोरी का मुंह मजबूती से रस्सी से बांध दिया ताकि अंदर बैठा व्यापारी किसी तरह बाहर ना निकल सके।
व्यापारी यह सब देखकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे विश्वास था कि यही परिलोक पहुंचने की प्रक्रिया है। फिर नौजवान ने बहुत फुर्ती से वह दूसरी बोरी उठाई, जिसमें व्यापारी ने अपना सारा सोना, चांदी और कीमती सामान रखा था, और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। उसके बाद उसने व्यापारी वाली बोरी को जमीन पर घसीटना शुरू किया। वह इतनी बेदर्दी से बोरी खींच रहा था कि अंदर बैठे व्यापारी की चीखें निकल पड़ीं। अरे ओ परिलोक के पहरेदार, धीरे चलो, मैं तो मर जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो? व्यापारी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। नौजवान ने आवाज बदलकर शांति से कहा, मत घबराओ, यह परिलोक को जाने वाला एक छोटा और कठिन रास्ता है। थोड़ा तंग और ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है। बस थोड़ा धैर्य रखो, हम पहुंचने ही वाले हैं। बेचारा व्यापारी अब पूरी तरह भ्रम में था। उसे उम्मीद थी कि कुछ ही पलों में वह स्वर्ग जैसी जगह पर परियों के बीच होगा, इसलिए वह दर्द सहता रहा। कभी कराहता तो कभी आंखें बंद कर कल्पना करता कि परियां उसका स्वागत करने आ रही हैं। नौजवान लगातार बोरी को घसीटता हुआ गांव के बीचों बीच से निकालकर अंधेरे रास्ते से जमींदार की हवेली की पिछली दीवार के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। फिर उसने बिना देर किए उस बोरी को पूरे जोर से हवेली के पीछे फेंक दिया और हंसते हुए बोला, लो, परिलोक पहुंच गए। इसके बाद वह झटपट अपने कंधे पर रखी सोना चांदी की बोरी लेकर वहां से भाग निकला। चांदनी रात में उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह जब जमींदार की नौकरानी सफाई करने के लिए हवेली के पिछवाड़े पहुंची, तो उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ी बोरी पड़ी है। बोरी से धीमी धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। पहले तो वह डर गई, फिर हिम्मत करके पास गई और बोरी को हल्के से छुआ। अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। नौकरानी ने डरते डरते बोरी का मुंह खोला। जैसे ही रस्सी खुली, एक मोटा ताजा आदमी धूल मिट्टी से लथपथ कराहते हुए बाहर निकला। उसे देखकर नौकरानी चौंक उठी। अरे भगवान, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? व्यापारी हांफते हुए बोला, क्या तुम परियों की नौकरानी हो? मुझे कृपा करके वापस धरती पर भेज दो, मुझे यहां नहीं रहना, मैं अब परिलोक नहीं देखना चाहता। नौकरानी ने हैरानी से कहा, अरे भाई, ये कोई परिलोक नहीं, बल्कि हमारे जमींदार की हवेली का पिछवाड़ा है। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपते हुए चारों ओर देखने लगा। जब उसने हवेली की दीवारें और आसपास की पहचान वाली जगहें देखीं, तो सब कुछ समझ गया। उसके चेहरे पर निराशा और पछतावे की लकीरें उभर आईं। वह सिर पकड़कर बैठ गया और कराहते हुए बोला, ओह, अब समझ आया, उस नौजवान ने मुझे भी ठग लिया, वही जिसने जमींदार को बेवकूफ बनाया था। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा, लेकिन उसकी सोने चांदी से भरी बोरी कहीं दिखाई नहीं दी। यह देखकर वह जोर जोर से रोने और छाती पीटने लगा। हाय रे, मेरा सारा धन, मेरा सोना, मेरी मेहनत, सब चला गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जमींदार खुद वहां आ पहुंचा। उसने जब पूरा मामला सुना, कैसे व्यापारी परियों के नाम पर ठगा गया, तो वह जोर जोर से ठाके लगाने लगा। हंसते हुए जमींदार ने व्यापारी से कहा, तो अब मानते हो ना कि वह नौजवान सच में बहुत ही शातिर और चालाक है? मैंने तो पहले ही कहा था, वह किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता है। वह किसी को भी धोखा देने की कला में माहिर था, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चतुर हो या भोला। जमींदार भी अब उस नौजवान की चालाकी देखकर हैरान था, लेकिन मन ही मन उसे यह बात भी स्वीकार करनी पड़ी कि ऐसा बुद्धिमान और निडर व्यक्ति उसने अपने जीवन में शायद ही कभी देखा हो। उसने व्यापारी की हालत देखकर दया महसूस की। उसने तुरंत अपने नौकरों को आवाज दी और कहा, इस बेचारे को भीतर ले जाओ, इसकी मरहम पट्टी करो और इसे थोड़ा आराम करने दो। कुछ देर बाद जब व्यापारी को थोड़ा होश आया, तो जमींदार ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता था। वह नौजवान तो ठगी की कला में उस्ताद निकला। फिर उसने अपने लोगों से कहा,
कि व्यापारी को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया जाए। शाम ढलते ही जमींदार के महल के बाहर फिर वही नौजवान आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक चमक थी। उसने अंदर जाकर सीधे जमींदार से कहा, तो हुजूर, अब तो मैंने अपना वादा निभा दिया। अब क्या मुझे आपकी बेटी से विवाह करने की अनुमति मिलेगी? जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान, तुम्हारी चतुराई की तो मैं भी दाद देता हूं। तुमने व्यापारी जैसे चालाक व्यक्ति को मूर्ख बना दिया। यह कोई आसान बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा एक आखिरी इम्तिहान और लेना चाहता हूं। अगर तुम उसे भी पास कर गए तो मैं वचन देता हूं, अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंप दूंगा। नौजवान ने आत्मविश्वास से कहा, कहिए मालिक, कौन सा इम्तिहान? जमींदार गंभीर स्वर में बोला, मेरे अस्तबल में 12 शानदार और तेज रफ्तार घोड़े खड़े हैं। आज रात मैं उन सभी घोड़ों पर एक एक सवार को बिठा दूंगा। अगर तुम वास्तव में एक माहिर ठग हो तो उन सवारों के नीचे से बिना किसी को जगाए सारे घोड़े निकाल कर ले जाओ। अगर तुम ऐसा कर दिखाओ तो मैं अपना वचन निभाऊंगा। नौजवान ने बिना झिझक उत्तर दिया, ठीक है हुजूर, मैं यह काम भी करके दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए, अगर मैं सफल हुआ तो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे अवश्य करेंगे। जमींदार ने मुस्कुराकर कहा, वचन देता हूं नौजवान, अगर तुम यह कर दिखाओ तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी। जमींदार के घर से निकलते ही नौजवान के दिमाग में योजनाओं की गहराइयां घूमने लगीं। उसे पता था कि अब कोई साधारण चाल नहीं चलेगी। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सवारों को शक भी न हो और वह अपना काम भी कर ले। वह सीधा बाजार पहुंचा और वहां के एक पुराने वैद्य की दुकान पर गया। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ ऐसी दवा चाहिए जिससे इंसान गहरी नींद में सो जाए, बिना किसी शक के। वैद्य ने उसे नींद की तीव्र दवा दी। नौजवान ने चतुराई से वह दवा अपनी जेब में रख ली और पास की चाय की दुकान पर जाकर गरम गरम कहवा बनवाया। उसने 2 बोतलों में कहवा भर लिया। एक में उसने नींद की दवा मिला दी और दूसरी को वैसी ही रहने दिया। अब उसकी योजना पूरी तरह तैयार थी। इसके बाद वह बाजार में गया और वहां से 11 मजदूरों को काम पर रखा। उसने उन्हें अलग ले जाकर कहा, आज रात तुम्हें बस एक ही काम करना है। जमींदार के अस्तबल के बाहर मेरा इंतजार करना। जब मैं तुम्हें संकेत दूं तो तुम मेरे बताए अनुसार काम करना। बदले में तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मजदूरों को पैसे का लालच था, इसलिए उन्होंने बिना सवाल पूछे हामी भर दी। रात गहराने लगी। नौजवान ने अब एक नई चाल चली। उसने अपने रूप को पूरी तरह बदल डाला। पुराने फटे कपड़े पहन लिए, सिर पर चुन्नी बांधी, चेहरे पर झुर्रियों का मेकअप किया और आवाज को कांपती हुई बना लिया। अब वह किसी बूढ़ी औरत यानी बुढ़िया का रूप धारण कर चुका था। उसने दोनों कहवे की बोतलें एक पुरानी पोटली में बांधी और धीरे धीरे कदमों से जमींदार के विशाल अस्तबल की ओर बढ़ चला। हवा में ठंडक थी, घोड़े हिनहिना रहे थे और पहरेदारों के मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। बुढ़िया बने नौजवान ने अस्तबल के दरवाजे के पास पहुंचकर गहरी सांस ली, अपने दुपट्टे को ठीक किया और पोटली कसकर पकड़ ली। अब असली खेल शुरू होने वाला था, वही खेल जो जमींदार की अंतिम परीक्षा थी और नौजवान की ठगी की सबसे बड़ी जीत साबित होने वाली थी। वहां अस्तबल के अंदर हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा के झोंके भीतर तक सिहरन पैदा कर रहे थे। कुछ नौकर घोड़ों को पानी पिला रहे थे, कोई जीने कस रहा था तो कोई चारे की टोकरी भर रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, खूं खूं। सबकी नजरें उधर उठीं। दरवाजे पर एक दुबली पतली कांपती हुई बुढ़िया खड़ी थी, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल और फटे पुराने कपड़े। उसके कंधों पर बंधी एक पुरानी पोटली थी जिसमें से भाप उठ रही थी। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, बेटा जरा दया करो, बाहर बहुत ठंड है, हड्डियां जम रही हैं। अगर कुछ देर आसरा न मिला तो शायद जान ही चली जाएगी। यह सुनकर एक नौकर ने भौहें चढ़ाईं और सख्त लहजे में बोला, ए बुढ़िया, यहां क्या करने आई है? जाओ यहां से, ये कोई सराय नहीं है। अगर जमींदार ने तुझे यहां देख लिया तो हम सबकी खैर नहीं। अभी निकल जा, वरना मुसीबत होगी। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी। बेटा बस थोड़ी देर अंदर बैठ जाऊंगी,
सर्दी से मर जाऊंगी अगर बाहर रही तो। उसकी कांपती आवाज और थरथराते होठों को देखकर पास खड़ा एक दूसरा नौकर, जो कुछ नरम दिल का था, बोला, अरे यार, इतनी सर्दी में इसे बाहर भगाना ठीक नहीं। बेचारी बूढ़ी औरत है, इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के लिए अंदर रहने दो, पहला नौकर बोला। लेकिन मालिक को पता चल गया तो? अरे मालिक को क्या पता चलेगा, दूसरे नौकर ने हंसते हुए कहा। वो तो अभी महफिल में है, चलो इसे अंदर बैठने दो। इतने में 2-3 और नौकर भी इकट्ठे हो गए और बात बहस में बदल गई, कोई पक्ष में कोई विरोध में। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए बुढ़िया चुपचाप धीरे धीरे अपने कांपते पैरों से अस्तबल के अंदर सरक गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बहस थम गई और सब अपने अपने काम में लग गए। अस्तबल में अब घोड़ों की हिनहिनाहट और लोहे की जीने की खनक गूंज रही थी। बाहर ठंडी रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में जमींदार के आदेश के अनुसार 12 घोड़ों पर जीने कस दी गईं और हर एक घोड़े पर एक एक सवार मजबूती से बैठ गया। अब पूरी अस्तबल चौकन्नी निगरानी में थी। सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि नौकरों के दांत किटकिटा रहे थे। एक सवार कांपते हुए बोला, भगवान की कसम, ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं झेली, लगता है खून भी जम जाएगा। दूसरा बोला, हां भाई, मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, अगर अभी कुछ गर्म पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। उसी वक्त कोने में बैठी बुढ़िया ने अपनी पोटली खोली। उसने धीरे से एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और अपने कांपते होठों से कुछ घूंट पिए। उसकी ओर से उठती कहवे की महक ने पूरे अस्तबल का माहौल बदल दिया। एक सवार ने उत्सुकता से पूछा, ए बुढ़िया, तेरे हाथ में क्या है, इतनी खुशबू कैसी? बुढ़िया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बेटा, इसमें तो बस थोड़ा सा गरम कहवा है। मैं बेचारी बूढ़ी औरत हूं, ठंड से मर न जाऊं इसलिए पी रही हूं। दूसरा नौकर बोला, अरे ओ बुढ़िया, अगर इतना अच्छा गरम कहवा है तो हमें भी पिलाओ ना, हमारी तो ठंड से जान निकली जा रही है। बुढ़िया ने सिर झुकाकर मासूमियत से कहा, बेटा, मेरे पास तो बस थोड़ा सा है, लेकिन अगर तुम सब चाहो तो थोड़ा थोड़ा सबको दे सकती हूं। उसके ये बोल सुनते ही सारे सवारों के चेहरों पर एक साथ मुस्कान फैल गई। उन्हें क्या पता था कि ये बुढ़िया कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि वही नौजवान है जो ठगी की कला का उस्ताद था और जो अब अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला था। कहवे का नाम सुनते ही सभी 12 सवारों के चेहरों पर जैसे बहार आ गई। ठंड से कांपते उनके होठों पर मुस्कान लौट आई। उनमें से एक ने उत्साह से कहा, अरे बुढ़िया, जल्दी निकालो वो कहवा, इतनी ठंड में अगर कुछ गरम मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, अरे बेटों, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही है, यह तो मैं खुद को जिंदा रखने के लिए लाई हूं। अगर तुम सब पी लोगे तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सवारों ने ठंड से थरथराते हुए कहा, अरे थोड़ी थोड़ी सबको दे दो, सबके गले सूख रहे हैं, तुम दुआएं पाओगी बुढ़िया। उनकी जिद के आगे बुढ़िया बनी वह नौजवान मुस्कुराया और बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम सब इतने आग्रह से कह रहे हो तो थोड़ी थोड़ी सबको दे देती हूं। उसने चालाकी से अपनी पोटली खोली और वही बोतल निकाली जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। एक एक करके सबके प्यालों में कहवा डालने लगी। जैसे ही नौकरों ने 2-2 घूंट पिए, उनके शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। वाह, क्या कहवा है, एक नौकर बोला। अंदर तक गर्मी उतर गई, दूसरे ने कहा। लेकिन कुछ ही मिनटों में सबकी आंखें बोझिल होने लगीं। एक जम्हाई लेते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो नींद सी आ रही है। और अगले ही पल उसके खर्राटे गूंज उठे। धीरे धीरे सारे सवार नींद के आगोश में चले गए। कुछ ही देर में पूरा अस्तबल खर्राटों की गूंज से हिल उठा। अब नौजवान ने तेजी से अपनी बुढ़िया वाली चादर उतारी और बाहर जाकर अपने 11 मजदूरों को अंदर बुलाया। सबने मिलकर चुपचाप 12 घोड़ों को खोला, उन पर सवार हुए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवाओं में घोड़ों की धीमी टापें रह गईं। सुबह जब सूरज निकला तो जमींदार हमेशा की तरह अपने अस्तबल की ओर गया,
पर वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे सवार खर्राटे मारते सो रहे थे, मगर एक भी घोड़ा अस्तबल में नहीं था। जमींदार ने सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, इस नौजवान ने तो मुझे फिर से मात दे दी। उसी दोपहर नौजवान मुस्कुराते हुए जमींदार के पास आया। वह आत्मविश्वास से बोला, महाराज, आपकी आखिरी शर्त भी पूरी हो गई। आपके घोड़े सुरक्षित हैं, बस अभी मेरे पास हैं। जमींदार अब पूरी तरह हार चुका था। उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान दोनों थे। उसने कहा, बेटा, मैं मान गया, तुम सचमुच सबसे चालाक और समझदार व्यक्ति हो। तुम्हें रोकना अब किसी के बस में नहीं। और उसी दिन जमींदार ने अपनी बेटी की शादी उस नौजवान के साथ धूमधाम से कर दी। विवाह के बाद नौजवान ने अपने सच्चे दिल का परिचय दिया। उसने सारे घोड़े, सोना और धन जमींदार को लौटा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा मकसद ठगी नहीं था महाराज, मैं बस यह साबित करना चाहता था कि बुद्धि, हिम्मत और धैर्य किसी भी दौलत से बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद से उसने ठगी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया और अपनी पत्नी के साथ सुख, सम्मान और समृद्धि से भरा जीवन बिताने लगा। इस कहानी की सीख है, चालाकी तब तक ही सफल होती है जब तक उसमें बुद्धि, संयम और ईमानदारी का संगम हो। सच्ची जीत वही है जिसमें दूसरों को नुकसान नहीं, बल्कि खुद को सुधारने की प्रेरणा मिले। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।